किस तरह से शुरुआत की? ये करीब जो रिकॉर्ड सरकार के पास है उसमें अगर 1840 से ही आंकड़े एकत्रित किए गए हैं और उसके बाद नियमित रूप से कभी 4 साल के गैप से कभी 5 साल के गैप से ये आती है। राजस्थान में और विशेष तौर पर अगर अजमेर की बात करें तो 2010 में टिड्डियों का दल यहाँ आया था। मैंने भी देखा था, काफ़ी शहर में भी छा गई थी। उसके बाद सब टिड्डियों को भूल भी गए, कौन टिड्डियाँ होती क्या होती। इस बार कई अधिक गुना संख्या में टिड्डी दल ने प्रवेश किया राजस्थान में और अजमेर ज़िले में ही 5 बार अलग अलग क्षेत्रों में ये उन्होंने जमावड़ा किया। सरकार ने, कृषि विभाग ने अपने अपने तरीके से कि गांव वालों ने ड्रम से अपने ये म्यूज़िक सिस्टम से जो बजा के कुछ आग जला के जो भी तरीका होता है उनसे किया, पर ये इतनी संख्या में है कि यहाँ भी ये रुकी, इन्होंने जमावड़ा डाला वहाँ बिल्कुल, क्योंकि फसलें अपने यहाँ कट चुकी थी। अभी कुछ कपास की है, कुछ रचका है और कुछ सब्जियां हैं, उनको काफ़ी नुकसान हुआ। और जहाँ ये पेड़ों में बैठी कई जगह फ्रूट के प्लांट भी उनको भी नष्ट कर दिया। तो ये लगातार आ रहा है। इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संभावना व्यक्त की है कि ये भारत में पहुंच चुकी है और वर्षा ऋतु चालू हो गई। वर्षा ऋतु भारत का इनका ब्रीडिंग सीजन होता है और ये बहुत तेज़ी से ब्रीड करेगी और एक बार फिर अटैक बहुत ज़बरदस्त होगा और आने वाली फसल को नुकसान होने की संभावना है। अगर ये ऐसा होता है तो काफ़ी हानि होगी और खाद्य पदार्थों की कमी भी हो सकती है और किसान के लिए। और दुर्भाग्यवश अभी इसको टिड्डी का जो अटैक होता है उसको इन्होंने वो नहीं माना, एक तरह से मुआवजा देने वाली स्थिति में नहीं डाला उन्होंने। जो किसान बड़ा चिंतित है, नुकसान हमारा हुआ है उसका मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आपके जो नुकसान हुआ है, अगर तूफान में, बारिश में या अकाल में जब मुआवजा दिया जाता है, इसी तरह टिड्डियों का भी अगर नुकसान हुआ रिपोर्ट जाती है तो मुआवजा मिलना चाहिए। टिड्डियों का 2 तरह की होती है, एक गुलाबी रंग की, एक पीले रंग की, और बहुत तेज़ी से ब्रीड करती है और इसी कारण है कि इनको नियंत्रण भी किया जाता है। ब्रीड करती है तो फिर वो उनकी संख्या बराबर आ जाती है। अजमेर ज़िले में अभी कुछ दिन पहले अराई साइड में इनको रिपोर्टिंग हुई थी, वहाँ देखी गई और ये घूमती रहती है। तो जहाँ भी ये जाती है तो वनस्पति को नष्ट करती है। एक जो इंसेक्टिसाइड इन पर डाला जा रहा है, एक ये भी आया था रिपोर्टिंग के अंदर, हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी किया जाएगा, ड्रोन के माध्यम से भी इनको नष्ट किया जाएगा। पर इससे दूसरा हानि होने की एक संभावना ये है कि वो जो इंसेक्टिसाइड छिड़काव होगा उससे कई ऐसे पक्षी और जीव जो कि अपने लाभकारी होते हैं वो भी नष्ट होने की संभावना होती है। तो ये हानि होगी और इसके इतना ज़्यादा व्यापक स्प्रे होगा तो ये मानव के लिए भी हानिकारक हो सकता है। सर, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी इस ऑर्गेनाइजेशन इसकी किंग जॉर्ज का जब शासन था भारत में, अंग्रेज़ों के शासन ब्रिटिश काल में, तब हुई थी। एग्जैक्ट वर्ष मुझे याद नहीं है, पर इतना मुझे ज़रूर है रिकॉर्ड में लिखा है कि बाड़मेर में और जैसलमेर में इनके बहुत ऑफिस सेटअप था। वो फिर बाद में जब टिड्डियों का आना आतंक खत्म हो गया तो ऑफिस से वाइंड अप कर दिया गया। का काम क्या था बेसिकली उस समय में जब ये उसमें ये था कि जब भी अगर टिड्डियों की कहीं सूचना आती थी वहाँ आती थी तो ये तुरंत उस ज़माने में जो भी संसाधन थे, उन टाइम तो DDT ज़्यादा थी, उसका छिड़काव करते थे। कुछ वो लोग ड्रम, ढोल और बाजों के साथ बजा के उनको भगाने का प्रयास किया जाता था, जो बहुत ज़्यादा विकसित संसाधन नहीं थे। अब ये स्प्रे हो गई, आपने देखा होगा फायर ब्रिगेड को भी उसमें यूज़ किया जाता है और पानी में दवाएं डाल के उनका जो बहुत पावरफुल पंप होता है तो ज़रा स्प्रे किया जाता है। तो समय से के हिसाब से परिवर्तन होता है और जैसे संसाधन बढ़े जैसे जैसे इनको नष्ट करने की हुई। पर इस बार जैसा अभियान इनको नष्ट करने का पाकिस्तान ईरान में नहीं हो पाया मार्च में कोरोना महामारी की वजह से, वो नहीं कर पाए, इसलिए इनकी संख्या बहुत बढ़ गई और अब ये जगह जगह फैल गई।
अभी भी इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होती है हिंदुस्तान पाकिस्तान में इससे रिलेटेड? हाँ, मीटिंग हुई थी अभी, दोनों की हुई थी, और पाकिस्तान ने इस चीज़ को माना कि हम इसको नष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम क्यों कोरोना की वजह से वो लॉकडाउन था, तो जिस इनके ब्रीडिंग सेंटर जहाँ भी थे वहाँ नष्ट नहीं कर पाए। आपने पोस्ट कार्ड के बारे में बताया किस तरह से? क्योंकि वो ब्रिटिश काल में न तो कोई टेलीफोन की सुविधा रहती थी, मोबाइल तो बहुत बाद में आए, तो सूचना सरकार के पास, प्रशासन के पास कैसे मिले, इसलिए जहाँ जहाँ इनका आतंक रहता था वहाँ सभी पटवारियों को 2 तरह के पोस्ट कार्ड दिए जाते थे। एक पोस्ट कार्ड, इसका जो मुख्य कंट्रोलिंग ऑफिस दिल्ली था उसमें उसका पता छपा हुआ था, और ये 9 पैसे के एक पोस्ट कार्ड थे, उसने 9 पैसे की रेट थी पोस्ट कार्ड की, और सर्विस पोस्ट कार्ड थे, सर्विस का उसमें लिखा हुआ है। और एक सब स्टेशन कराची में था, तो पटवारी, हल्का पटवारी को ये लिखना होता था किस दिशा से आई, कब आई, संख्या लगभग कितनी थी और किस दिशा से गई, क्या उसने ब्रीड किया, किस रंग की थी, ये उसमें कॉलम बने हुए थे, वो उसको भर के पोस्ट करना होता था। किस समय पे, किस ड्यूरेशन में ये लोग अंडे देते हैं? ये पाकिस्तान में और ईरान में तो मार्च में देते हैं, और अपने भारत में जब भी ये आई और रुकी तो ये मानसून में देते हैं। अब ये वर्षा ऋतु चालू हो गई है, वर्षा ऋतु चालू हो गई तो ये अब इनका ब्रीडिंग सीजन चालू हो गया। जहाँ जहाँ ये रुकेगी वहाँ तेज़ी से ब्रीड करेगी, और बहुत जल्दी इनके जो अंडे से लावा निकलता है वो एकदम निकलता है, और कुछ ही समय बाद, कुछ बाद में उड़ने लायक हो जाता है। तो ये एक अटैक संभावना है कि भारत में फिर व्यापक होगा। अगर हुआ तो फसलों को बहुत भारी नुकसान होगा, किसान परेशान हो जाएगा। वैसे भी कोरोना से परेशान है, और इसकी आमद में बहुत गिरावट आई है, और अगर किसान ही नहीं परेशान होगा, अपन भी परेशान होंगे, अपन को गेहूँ अनाज नहीं मिलेगा। अंडे कहाँ पे देते हैं सर ये? ज़मीन में देते हैं।